हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और उतने ही अच्छे तरीकों से आप सभी लोगों का पढ़ाई चल रहा होगा। तो फिर से हम लोग इस निचोड़ सीरीज में देखने वाले हैं आपका कक्षा 10वीं विषय सामाजिक विज्ञान का 4 अंक वाले सुपर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जो आपका 4 क्वेश्चन आने वाला है ना, इसी में से ही आएगा। देखना आपका कौन सा आता है। प्रश्न क्रमांक 11वां, 12वां, 13 और 14, ये चारों जो होता है 4-4 नंबर वाला होता है और अथवा में होता है। तो इस तरीका से आपका जो 8 क्वेश्चन है, ठीक है, अथवा में करके 8 क्वेश्चन, तो टोटल जो 8 की 8 क्वेश्चन है इस वीडियो में जो भी क्वेश्चन बताया जाएगा उसी से ही आने वाले। तो वीडियो को बहुत ध्यान से देखना। और ऐसा इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि इसके छोड़ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो उस चैप्टर में है ही नहीं। जो भी 4 नंबर के लिए इंपॉर्टेंट है उसको बहुत सटीक क्वेश्चंस आपके लिए छांट के निकाला गया, जो कि हर किसी चीज में आपको देखने को मिलेगा। जैसे कि मॉडल पेपर हो गया, क्वेश्चन बैंक हो गया, सब में देखने को मिलेगा। इसलिए आप लोग निश्चिंत होकर के इन क्वेश्चंस को पहले तैयारी कर लेना। उसके बाद अगर आपको एक्स्ट्रा करना है तब कर सकते हो, नहीं करोगे तब भी आपके लिए सफिशिएंट होने वाला है, ठीक है। तो इसमें 4 इकाई से आएगा। जैसे कि फर्स्ट इकाई हमारा इकाई 1 से आएगा, है ना। तो इकाई 1 में भाई आपका 3 चैप्टर आएगा, अध्याय 1, अध्याय 2 और अध्याय 17। तीनों में से कोई एक क्वेश्चन आएगा, है ना। मतलब अथवा करके तो 2 आएगा, लेकिन बनाना तो आपको उसमें से एक ही है ना, इसलिए हम एक एक बोलते चलते हैं। इसमें से देखो फर्स्ट जो चैप्टर है आपका, उसमें से 4 जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो ये है। पहला, संसाधनों का प्रबंधन क्यों आवश्यक है, प्रबंधन के प्रमुख उपायों को लिख लेना है आपको। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, मिट्टी के नवीनीकरण के लिए क्या क्या उपाय किए जा सकते हैं उसको बताना है। फिर क्वेश्चन नंबर 3 आपका, जल संसाधन को सबसे महत्वपूर्ण क्यों माना गया है उसको लिखना है। फिर लास्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, भूजल नवीकरण के लिए क्या क्या उपाय किए जा सकते हैं उसको बताना है। तो ये 4 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इन चारों को आपको कर लेना है। ये तैयारी हो जाए फिर नेक्स्ट चैप्टर में आपको जंप करना है। वो क्या है आपका, अध्याय 2 से आपको परती भूमि और बंजर भूमि से भिन्न है क्यों उसको बताना है। फिर क्वेश्चन नंबर 6, भू अधिकरण अधिनियम 2013 पर आपको प्रकाश डाल लेना है। और प्रश्न क्रमांक 7वां जो है भैया आपका, भूमि प्रबंधन क्यों आवश्यक है। तो भूमि प्रबंधन के कोई 2-3 उपायों को आपको कम से कम वहां पर लिखना पड़ेगा। फिर इस पार्ट से लास्ट क्वेश्चन है आपका, भारत एवं छत्तीसगढ़ की भूमि की तुलना। ये क्वेश्चन नहीं करोगे तब भी चलेगा, ऊपर कितना क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है इतना को तैयारी कर लो, फिर आपका 4 नंबर फिक्स हो जाएगा। अब इसके अथवा में क्या क्वेश्चन आ सकता है आपका, देखो 4 जो क्वेश्चन है आपके, ठीक है, क्या क्या है इसमें देख पा रहे हैं आप लोग। प्रश्न 9 जो है, आर्थिक विकास से क्या आशा है। किसी भी देश की आर्थिक विकास को मापने के लिए किन मापक सूचकों का प्रयोग किया जाता है उसको बताना है, उसको समझाना भी है। प्रश्न क्रमांक 10वां, महिला शिक्षा के विकास के लिए उत्तम उपाय क्या क्या हो सकते हैं उसको लिखना है। फिर प्रश्न क्रमांक 11वां, उद्योगों की स्थापना के लिए कौन कौन सी सार्वजनिक हितों का ध्यान में रखना चाहिए, ये है आपकी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। फिर लास्ट इस इकाई से सार्वजनिक सुविधाओं का क्या हो सकता है। तो इस तरीके से टोटल मोस्ट 12 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए सटीक निकाला गया है। ये इसको आपको कर लेते हो तो समझो इस चैप्टर से, इस इकाई से आपका 4 नंबर है वो फिक्स हो जाता है। फिर अब देखो इसमें हम लोग इकाई 2 पे चलते। इकाई 2 में एक ही चैप्टर है, कौन सा, प्रथम विश्व युद्ध। इसमें से भी आपको मुश्किल से 5 से 6 क्वेश्चन करना है, जो आप लोग को स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। इसमें से कम आप 5 क्वेश्चन कर लो, फिर इस पार्ट से भी आपका जो 4 नंबर है वो फिक्स हो जाएगा। मैं क्वेश्चन पढ़ लेता हूं, ध्यान से सुनेंगे, इसके आंसर आपके दिमाग में आ रहा है कि नहीं, और कितनी परसेंट जितना भी क्वेश्चन बताया जा रहा है उसमें तैयारी हो गया है, कितना क्वेश्चन हो गया आप लोग कमेंट करके भी जरूर बताएंगे ताकि मुझे भी अच्छा लगे, ठीक है। प्रश्न पहला, प्रथम विश्व युद्ध के किन्हीं 4 कारणों का उल्लेख करना है। फिर 4 परिणामों का उल्लेख करना है। फिर 1914 में जो युद्ध हुए थे उसे विश्व युद्ध क्यों क्या कहा गया था उसको बताना है। फिर उस विश्व युद्ध में कौन कौन सी तकनीक, कौन सी मशीन, क्या चीज यूज हुआ था उसको आपको बताना है। ये 4 क्वेश्चन आपको कर ही लेना है, इन चारों में से कोई एक आपको देखने को ही मिलेगा। फिर उसके अथवा में आपको नीचे के क्वेश्चन देखने को मिलेगा, जैसे कि वर्साय की संधि किन किन देशों के मध्य हुई थी, या राज्यों के, सॉरी ये राज्य है, किन किन राज्यों के मध्य हुई थी उसको लिखना है। फिर इस संधि का प्रमुख शर्तें कौन कौन सी थी उसको बताना है। फिर प्रश्न क्रमांक 6वां, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान विभिन्न देशों में महिलाओं की स्थिति में क्या बदलाव आया उसके 4 प्रभाव लिखना है। फिर वर्साय की संधि से जर्मनी को क्या हानि उठानी पड़ी थी। ये 7 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसमें से लगभग आपको 5 क्वेश्चन कर ही लेना है, ठीक है। फिर अगला चलते, जिस तरीके से आपका 8 नंबर फिक्स हुआ, फिर बाकी इसका आपका जो आएगा अगला 4 नंबर है जो है इकाई 5 से। इकाई 5 में 3 अध्याय, अध्याय 4, अध्याय 9 और अध्याय 19। ये चैप्टर अगर पढ़ लिया हो तो अच्छी बात है। देखो आपको कौन कौन से क्वेश्चन इसमें पढ़ना है। प्रश्न पहला जो है, भारत में सौर ऊर्जा का भविष्य उज्जवल है क्यों उसको बताना है। फिर प्रश्न दूसरा,
उत्खनन से कौन कौन सी समस्याएं उत्पन्न होती है विस्तार से आपको लिखना है। फिर प्रश्न तीसरा, औद्योगिकीकरण के कोई 4 लाभ लिखना है। तो ये रहा आपका 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके अध्याय 4 से। फिर अध्याय 9 पे चलते हैं। अध्याय 9 से भी आपको मुश्किल से ये 4 क्वेश्चन आपको करना है। इटली में मुसोलिनी के उत्कर्ष के 4 कारण, फिर हिटलर और मुसोलिनी में क्या समानताएं थी उसको बताना है। फिर फांसीवाद और लोकतांत्रिक उदारवाद में क्या अंतर है उस चीज को आपको लिखना है। फिर आपको जर्मनी अगर युद्ध में जीत जाता तो विश्व में क्या प्रभाव पड़ता उसका आपको उल्लेख करना है। इसमें लास्ट जो क्वेश्चन है इस पार्ट की वो क्या है, द्वितीय विश्व युद्ध के परिणामों का आपको उल्लेख करना है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इतना क्वेश्चन आपको अच्छे से कर ही लेना है। फिर अगले चैप्टर का जो चैप्टर नंबर 19 है वहां से हम लोग देखेंगे प्रश्न 9वां, सरकार के ऐसे कौन कौन से कार्य जो गरीबी को कम करने से सीधे जुड़े हुए उस चीज को आपको लिखना है। फिर प्रश्न क्रमांक 11वां आपकी स्क्रीन पर है भाई, क्या करना है, कर संग्रहण का सीधा प्रभाव सरकार के खर्चे पर कैसे पड़ता है उसको उल्लेख करना है आपको। फिर प्रश्न 11वां, सरकार के लिए बजट क्यों जरूरी है, बजट में करों की चर्चा क्यों की जाती है उसको बताना। फिर प्रश्न क्रमांक 12वां, सरकार सार्वजनिक सुविधाएं क्यों उपलब्ध कराती है। तो इतना में से भी आपका जो 12 क्वेश्चन इसमें से पता, पहले यूनिट में हमने 12 देख रखे, दूसरा में 7 देखे, फिर तीसरा में 12 देखे। इस तरीके से इतना क्वेश्चन आपको लगभग करना ही है। इतना कर लेते हो तो 100% आप बेफिक्र रहो, निश्चिंत रहो कि अगर ये तैयारी हो गया तो आपका जो 4 अंक वाला क्वेश्चन है वो बिल्कुल भी नहीं छूटने वाला है। ठीक है, अब देखो प्रश्न क्रमांक इकाई 6 से देखते हैं हम लोग कौन सा, मानव संसाधन और अध्याय 14 से स्वतंत्र भारत में लोकतंत्र में राजनीति। ये 2 पार्ट से भी एक क्वेश्चन आने वाली 4 अंक के लिए। तो देखो आप में इसमें बहुत कम करना पड़ेगा, जैसे कि आप अध्याय 5 से ही कर लोगे बस तब भी ये सफिशिएंट है, क्योंकि ये 5 क्वेश्चन ही इंपॉर्टेंट है इसमें से। देखो, बढ़ती हुई जनसंख्या ही पूरे विश्व के विकास में बाधक है, कैसे इस चीज को आपको स्पष्ट करना है। फिर भारत में पुरुषों की तुलना में महिलाओं की साक्षरता दर कम है, इसका क्या कारण है उसको भी आपको लिखना है। फिर भारत एक समृद्धशाली देश है जिसके निवासी निर्धन है, इस चीज का आपको वर्णन करना है। जनसंख्या विस्फोट के कारण जनसंख्या विस्फोट समाज के लिए घातक कैसे उसको लिखना है। फिर प्रश्न क्रमांक 5वां, ग्रामीण व नगरीय जनसंख्या में क्या अंतर है उसको आपको लिखना है। तो फिर लास्टली हम लोग जो अध्याय 14 का सुपर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको फाइनली देखते हैं। तो वीडियो को अभी तक अगर आप लोग लाइक नहीं किए तो लाइक कर दो, और वीडियो देखने के बाद अपने कम से कम 1 से 2 दोस्तों को शेयर जरूर किया करो भाई, ताकि आपके साथ उन बेचारों का भी, उन बेचारियों का भी तैयारी जो है होते रहे। ठीक है, तो प्रश्न क्रमांक 6वां क्या बोल रहा है कि पहले आम चुनाव की विशेषताएं लिखना है। फिर प्रश्न 7वां बोल रहा है भाषा के आधार पर ही प्रदेश पुनर्गठन क्यों किया गया, इसका कारण लिखना है। पहला आम चुनाव कराने के लिए सरकार को कैसी परेशानियों का सामना करना पड़ा होगा उसको लिखना है। फिर 9वां, संविधान निर्माण, प्रदेश पुनर्गठन, योजना आयोग, विदेश नीति के आधार पर प्रधानमंत्री की भूमिका, मतलब संविधान निर्माण में प्रधानमंत्री की क्या भूमिका रहा था उस चीज को स्पष्ट करना है। प्रदेश पुनर्गठन में प्रधानमंत्री की, जो प्रथम प्रधानमंत्री उसकी क्या भूमिका थी उस चीज को लिखना है कि हाँ भाई उन्होंने वहां पर ये काम कराए हैं, ये निर्णय जो है उनके माध्यम से लिया गया, ये चीजों को आपको लिखना है। ठीक है, फिर लास्ट क्वेश्चन आपका, भारतीय राजनीति में 1967 के बाद की प्रमुख राजनीतिक घटनाओं पर आपको प्रकाश डालना है। तो ये रहा आपका सुपर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इन क्वेश्चंस को आपको बहुत अच्छे से ध्यान से कर लेना है भाई, और ये हो जाए तो अब आपको थोड़ा बहुत अगर जिसको डाउट रहता है ना एक्स्ट्रा करना है तो कर सकते हो, नहीं करोगे तब भी आपके लिए सफिशिएंट है इतना, क्योंकि आप कुछ भी उठा के देख लो आपको यही सब क्वेश्चन देखने को मिलेगा इंपॉर्टेंट में, बाकी इसके छोड़ दूसरा कुछ क्वेश्चन नहीं हो सकता। ठीक है, तो हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश किए कि आपके लिए इंपॉर्टेंट हो। हमने इसमें 1-2 क्वेश्चन बताते तब आपको डाउट रहता है, इसमें तो क्वेश्चन की नंबर जो है बहुत ज्यादा है ना, 30 क्वेश्चन 35 क्वेश्चन करना बहुत बड़ी बात होती है। इतना क्वेश्चन कर लोगे तब आपका 4-4 अंक वाली जो क्वेश्चन है वो परफेक्टली हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप ये पूरी वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा होगा। तो वीडियो को लाइक करेंगे, और यदि आप लोग चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, ताकि इसी तरीके की जो भी इंपॉर्टेंट वीडियो आए उसका बेनिफिट आपको मिल पाए। ठीक है, तो मिलते हैं फिर आने वाले इंपॉर्टेंट वीडियो में।